प्रेम जो अनुपमा के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ता है तो यहाँ पे उसे अपने घर से धक्के मार के फिर से निकाल दिया जाता है। हालांकि अब उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो तब क्रिएट हो जाती है जब उसकी मां के कुछ वादे उसे बहुत बुरी तरीके से फंसा देती है और यहाँ से तो तमाशा और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग कोठारिस के घर से होती है। अब यहाँ पे तो जो अनुपमा को बेइज्जत कर रहे होते हैं तलाक के बेसिस पे, तो यहाँ इस चीज को देख करके प्रेम को बहुत बुरा लगता है और साफ वो इनके खिलाफ बोलने लगता है। हालांकि इस चीज को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं पराग से रहा नहीं चाहता और उसे बहुत बुरा लगता है और वो उससे सारे रिश्ते तोड़ करके धक्के मार करके प्रेम को घर से बाहर निकाल देता है। प्रेम भी घर से बाहर निकल जाता है। खैर बाकी सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब ये बातें बहुत ही ज्यादा बुरी बन चुकी होती है और यहाँ तमाशा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होता है। तो यहाँ कोई किसी की बातों नहीं सुनता और कोई किसी के सामने नहीं झुकता। प्रेम भी बता देता है कि उसकी माँ के कातिल प्राग ही है, क्योंकि उसने ही तो किसी और लड़के से प्यार करना, इसी चीज के कारण इसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसकी माँ कैसे मरी, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसने ही पराग से वादा लिया था कि उसकी मौत के बाद में पराग किसी और से शादी कर लेगा, तो इसी कारण ताकि उसके बच्चों का ख्याल रख सके इसने शादी की थी और यहाँ पे यही सच्चाई होती है। लेकिन ये बातें प्रेम को नहीं पता होती है और यहाँ उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। खैर वो सारे रिश्ते नाते तोड़ करके यहाँ से चला जाता है। रास्ते में जा रहा होता है तो एक्सीडेंट हो जाती है। देखो गाड़ी में चोट लगती है, फिर वो वहाँ पे बैठ कर बस सोचने लगता है कि वो लाइफ में क्या करेगा। लेकिन पराग जो अभी नफरत करने लगा है वो साफ बता देता है कि वो अब कभी भी प्रेम को अपना बेटा नहीं मानेगा, कभी नहीं अपनाएगा और इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि जो उसकी वाइफ है ख्याति, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि बा जो ये सोचती है कि शायद कुछ वक्त पहले जो चीजें हुई जिसके कारण प्रेम की माँ ने खुदकुशी की थी, तो देखो पराग को तो उसने माफ कर दिया था, लेकिन यहाँ इस ख्याति को माफ नहीं करता। यानी कि अभी जो करंट है पराग की वाइफ, इसको माफ वो नहीं की है और अभी तक वो इस चीज के लिए कहीं ना कहीं उसे टॉर्चर करती है, उल्टी सीधी बातें बोलती है और इस चीज को लेकर के ख्याति बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। हालांकि पराग समझाने की कोशिश करता है कि जो चीजें अतीत में हो चुकी है उस चीज को याद करके हमें रोना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी को जीना है और बेहतरीन लाइफ को जीना है। और वैसे भी इसके बलिदानों को पराग जानता है कि आखिरकार इसने सिर्फ मेरे बच्चों को अपनाने के लिए कभी अपना बच्चा नहीं किया और ये सारी बातों के लिए वो कहीं ना कहीं अब एहसान मानता है और यही कारण है कि ख्याति के लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा इज्जत होती है। यहाँ वो उसका साथ देता है और फैसला कर लेता है कि मैं हमेशा से आपके साथ रहूंगा, आपका मदद करूंगा। हालांकि इधर जस्ट अपोजिशन में अनुपमा के घर से सीन दिखाया जाता है। अब जैसे अनुपमा और बाकी लोग जाते हैं, देखो राही ने जो बोला था उसी कारण सब तमाशा हुआ था तलाक की बातों को लेकर के, जो बात उसने बोली। हालांकि इस चीज को सोच करके घर वाले ऑलरेडी परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब तमाशा अनुपमा कारण हुआ है, तो ये लोग तो साला हर बार तमाशा कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई भी वक्त नहीं है जब इस माँ बेटी के कारण कोई तमाशा ना हो और घर में भाई सबकी इज्जत बर्बाद हो रही है, तो बाप भी बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन अनुपमा समझा देती है कि देखो वो ये चाहती है कि जो उसके साथ मुआ कि 2 शादियां करनी पड़ी, जो ट्रॉमा उसने झेला, ये इसकी बेटी को ना झेलना पड़े और ये बातें ये सब बोल देती है। और इसी चीज के लिए इसने यहाँ चाहे वहां पर आके घर पे भी कुछ ना कुछ बातें बोली, वो बिल्कुल सच थी, ये अपनी तरफ से सोचती है। हालांकि प्रेम आया नहीं है तो खोजने के लिए राही भी निकल जाती है। रास्ते में जाते देखती कि प्रेम की गाड़ी में चोट लग चुकी है, वो कहीं बैठा है। उसे समझाती, अपने ड्रीम के बारे में बताते हैं कि वो दिल्ली जाने वाले होटल मैनेजमेंट के कोर्स करने। हालांकि प्रेम भी उसके सपने में उसका सपोर्ट करता है और फैसला कर लेता है कि ठीक है शादी के बाद तुम चले जाना, फिर शादी से पहले तुम चले जाना, आने के बाद शादी करने के लो। लेकिन अब यही बातें जैसे पता चलती है ना वेलबा को, तो वह पूरी तरीके से धमासा क्रिएट कर देती है। बवाल इतनी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि प्राग को ये तक बोलना पड़ जाता है कि आप ये डिसाइड कर लो कि आप क्या अपने पोते को चुनोगे या फिर आप अपने बेटे को। अगर पोते को चुनोगे तो समझ लेना कि आपका बेटा मर गया, और ये बातें बोलकर चला जाता है। हालांकि इसके कारण कहने की हार्ट अटैक आती है बा को और वो वहीं पे गिर जाती है। बाद में इलाज होते हैं, उनको होश आता है तो वो प्रेम को अपने पास पाते हैं। प्रेम भी उनके दुख में आता है क्योंकि वो उन्हें अपना मानता है, उनकी क्या गलती है, उनसे भला वो नफरत क्यों करे। तो यहाँ वो आता है, तो यहाँ पे बा इससे और राही से एक वादा ले लेते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो। लेकिन ये भी एक षड्यंत्र के तहत ही होता है। शादी करने के लिए बस ये वादा जो लेती है, तो पहले तो बोलते हैं कि ठीक है शादी बाद तुम अपने सपने पूरा कर सकते हो, लेकिन जो सपने राही के होते हैं वो कभी उसे पूरा करने नहीं देगी। पहले तो वो उससे बच्चा चाहेगी ताकि एक बच्चा हो जाए, ताकि राही घर में ही रहे और घर से बाहर रह जाए, उसकी पूरी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी और प्रेम भी यहीं रहने लगेगा इनके साथ में। तो ये अपने दिमाग से खेलती है और अब परा को भी इमोशनली ब्लैकमेल करती है और बाकी पूरी फैमिली को भी, ताकि सभी लोग इनके बात को माने और जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। हालांकि देखना मजेदार होगा, कहीं ना कहीं भाई इसका जीजा भी अभी सबके खिलाफ है, तो वो कुछ ना कुछ तमाशा क्रिएट करेगा ताकि जो अच्छा होने वही आला है तो वो अच्छा ना हो। तो बवाल तो वैसे भी क्रिएट होने वाला है, लेकिन मजेदार चीजें होने वाली है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दिया और ये पोस्ट का सीन हार्ट अटैक वाला ही होता है। अब बा के हाथों में ही सब कुछ है, वो कैसे संभालेगी, कैसे सब कुछ ठीक करेगी, क्या करेगी क्या नहीं, मजा आने वाला है। ये अपने दिमाग से चलेंगे तो प्लानिंग बहुत अच्छा बनाएंगे। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।